नमस्कार बहनों। अक्सर प्रेगनेंसी में जब भी हमारे पेट में दुखाव होता है तब हम बहुत टेंशन ले लेते हैं। क्या ये समय से पहले डिलीवरी का तो साइन नहीं है? तो बहनों, आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी के क्या क्या संकेत हो सकते हैं, कब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये प्री टर्म डिलीवरी के साइन हो सकते हैं और तुरंत हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब हम कह सकते हैं कि ये प्रीटर्म डिलीवरी के संकेत हैं या कब हमें समय से पहले डिलीवरी होने का भय है। बहनों, वैसे तो डिलीवरी में कई टाइप के दुखाव होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी बेबी का वेट बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चेदानी की साइज़ बढ़ती है, पानी की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे गर्भाशय का आकार और साइज़ बढ़ने के कारण हमें एक खिंचाव सा पेन होने लगता है, स्ट्रेचिंग पेन होता है। और जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं गर्भाशय के दोनों साइड पे, वो राउंड लिगामेंट्स के खिंचाव आने से भी पेन होने लगता है। कई बार हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, इंटेस्टाइन्स थोड़े से डायलेट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के कारण। तो पाचन क्षमता इतनी आसानी से नहीं होती जैसे हमारी रूटीनली होती है। उस कारण से कभी हमने कुछ हैवी खा लिया होता है तो भी हमें गैस्ट्राइटिस वाला पेन हो जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है, गैस का भराव हो जाता है, तो उसके कारण भी डल ईकिंग पेन होता है। या फिर कभी कभी यूरिन इन्फेक्शंस भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होते हैं। तो कभी यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण या पानी का इंटेक कम होने के कारण जो लोअर एब्डोमेन पेन है या फिर जिसे हम सुप्रा प्यूबिक पेन कहते हैं, वो सुप्रा प्यूबिक पेन भी होने लगता है। तो इस तरह बहनों, प्रेगनेंसी में दुखाव के कारण बहुत सारे होते हैं। हर दुखाव का मतलब ये नहीं होता है कि समय से पहले हमारी डिलीवरी आने वाली है या फिर तुरंत हमारा वाटर बैग रप्चर होने वाला है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। पर एट द सेम टाइम यू शुड नॉट इग्नोर इट। आपको जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको आगे जो मैं आपको समझाऊंगी वैसे कुछ साइंस आते हैं। तो अगर बहनों, अगर आपको जो दुखाव आ रहा है वो हर 10-10 मिनट में आ रहा है, मतलब उसको साइक्लिसिटी है उसमें। एक हुआ कि डल ईकिंग पेन है जो पूरा टाइम कांस्टेंट बना ही रहता है, वो अगर डल ईकिंग पेन रहता है तो इतना चिंताजनक नहीं होता है बहनों। पर जो एक साइक्लिसिटी वाला पेन रहता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और हर 10-10 मिनट में आ रहा है, उस पेन के साथ में जब आप देखेंगे तो आपका गर्भाशय भी, आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से पेट भी टाइट हो रहा है। तो जब आपको इस टाइप का पेन आता है जिसमें साइक्लिसिटी है, हर 10-10 मिनट में आ रहा है और धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और उसके साथ में पेट भी टाइट हो रहा है, और या फिर बाई चांस आपको जो विजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है उसमें अगर म्यूकस आ रहा है, मतलब कि चिकना चिकना पदार्थ आ रहा है या फिर ब्लड के ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो बहनों दिस इज अलार्म साइन, ये प्रीटर्म लेबर हो सकता है और आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब इसके सिवाय अगर आपको दूसरे किसी टाइप का पेन है बहनों, तो फिर आपको क्या करना चाहिए घर पे। अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है पेट में, तो सबसे पहले आप थोड़ा पानी लें, 2-3 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा आप जूस लेना हो तो जूस भी ले सकते हैं, पर ये अवॉइड करें कि आप जो कैंड जूसेस आते हैं, कैंड जूसेस ना लें, क्योंकि वो एक तो बहुत प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो फ्रेश तो होते नहीं हैं, तो कितने ही टाइम से बने हुए होते हैं। इसलिए आप कैंड जूसेस ना लें, इसकी जगह घर पे फ्रेश ऑरेंज जूस या फ्रेश मौसम्बी का जूस, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें आप लें और साथ में 2-3 गिलास पानी पिए धीरे धीरे करके। अगर ये सब करने से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम हुआ है, फिर आप थोड़ी देर बैठ जाएं या फिर आधा घंटा एक बाजू करवट लेके थोड़ा रेस्ट करें। तो इससे क्या होगा बहनों, शायद इंडाइजेशन के कारण पेन हुआ होगा या कभी कभी पानी कम पीने के कारण जो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट में थोड़ा इन्फेक्शन हो, लोअर एब्डोमेन पेन होता है, तो पानी लेने से, थोड़ी देर रेस्ट करने से दोनों चीज़ों में थोड़ी राहत मिलती है। अगर कभी गैस के भराव के कारण पेन होता रहता है तो भी आप थोड़ा टाइम आराम करते हैं तो गैस्ट्राइटिस वाले पेन में भी आराम मिलता है। अगर आप रेस्ट करके थोड़ी देर उठते हैं, आधा पौना घंटा आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद अब लगता है कि हाँ अब पेट हल्का हो गया, तो फिर बहनों टेंशन की इतनी बात नहीं रहती है। पर उसी दिन फिर आप तुरंत अपने एक्सर्शन वाले रूटीन में ना लग जाएं। उस दिन आप रेस्ट ले लें, हुआ तो 1-2 दिन भले अपने वर्क प्रोफाइल से भी आराम ले लें, पर ये सब करने के बाद में आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, तो इसका मतलब कि इतने डरने वाली बात नहीं है। पर बहनों, आपने पानी पी लिया, रेस्ट भी कर लिया, फिर भी आपने देखा कि वैसे ही साइंस आ रहे हैं, जैसे कि बच्चेदानी टाइट हो रही है, कमर में दुखाव हो रहा है और ये दुखाव कमर से नीचे की तरफ रेडिएट होके आ रहा है, तो बहनों डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि इनमें से जो मैंने पहले रीजंस डिस्कस करे थे, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन होना, गैस्ट्राइटिस होना
या फिर इनडाइजेशन होना, इनमें से कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो आपका पेन कॉज कर रहे हैं। तो आप जैसे ही आपके डॉक्टर को मिलेंगे, आपके डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, सोनोग्राफी करके देखेंगे, एनएसटी हुआ, अगर आप नियर टर्म है तो एनएसटी रिपोर्ट करके देखेंगे, जिससे पता पड़ेगा कि ये सच्चे कॉन्ट्रैक्शंस हैं या फिर फॉल्स लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शंस हैं। इसके बाद में हो सकता है कि आपके डॉक्टर को ऐसा लगे कि ये फॉल्स लेबर पेन है, या फिर बाय चांस अगर वो एग्जामिनेशन करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज अ थ्रेटन्ड प्रीटर्म या फिर प्रीटर्म लेबर आने की शक्यता है, चांसेस हैं, तो वो ऐसी हमारी दवाइयाँ होती हैं जिनसे हम बच्चेदानी में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ भी रहे हैं तो हम उन कॉन्ट्रैक्शंस को ठंडक के लिए या फिर उन कॉन्ट्रैक्शंस को शांत करने के लिए इंजेक्शंस की बॉटल चालू कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन दे सकते हैं। तो आपके डॉक्टर अगर उन्हें लगेगा कि दिस इज एक्चुअल प्रीटर्म लेबर, तो वो आपको वो मेडिकेशंस या फिर वो इंजेक्शंस चालू कर देंगे, जिससे कि आपका प्रीटर्म लेबर सेटल हो जाता है, प्रीटर्म लेबर मिट जाता है, और इससे जो आपको प्रीटर्म बेबी आने का जोखिम रहता है, जो नवजात बेबी एकदम कम वजन का चांसेस रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए बहनों, अगर आपको प्रीटर्म का कभी ऐसा लगता है कि दिस कैन बी अ प्रीटर्म लेबर, आपके पास अलार्म साइंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, वो आपको अलार्म साइंस लग रहे हैं, तो प्लीज़ घर पे वेट ना करें। बहनों, जल्दी से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि अगर आप प्रीटर्म लेबर के दायरे में आते हैं तो वो जल्द से जल्द आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर सकें और आपका बेबी उस प्रीटर्म लेबर के जो जोखम है उससे बच सके, एंड यू गेट अ फुल टर्म हेल्दी बेबी। उम्मीद करती हूँ आपको प्रीटर्म लेबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली होगी और उनके क्या क्या संकेत होते हैं उसके बारे में विविध जानकारी मिली होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।